नारायणपुर नाम के एक गांव में भूषण नाम का एक आदमी रहा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इतना कंजूस कि चाय में गिरी मक्खी भी चूस कर फेंकता। इतना ही नहीं, घर वालों को भी पैसे नहीं दिया करता। सुनिए तो जरा, मुझे बिंदी खरीदनी है, कुछ पैसे दे दीजिए। हर समय पैसे पैसे करती रहती हो, कहाँ से लाऊं पैसे? क्या पेड़ पे उगाते हैं? हाँ, पेड़ पे उगे होते तो उसे पानी देने को भी आप फिजूल का खर्च मानते। ऐसी तो सोच है आपकी। तुम्हें इस हंसी मजाक के अलावा कुछ और पता है? दिन रात गधे की मेहनत कर सारा बदन टूटने लगता है, तब जाकर 2 पैसे आते हैं। घर पर रहने वाली तुम क्या जानो? और ये मेहनत किसके लिए करते हो? बीवी बच्चों के लिए है ना? इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी अनाप शनाप खर्चों के लिए पैसे दे दूं? बिंदी लानी है, ये भला अनाप शनाप खर्च थोड़ी हुआ। छोड़ो ये सब, आप पैसे दे दो। बिंदी लगना छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुश्किल है। पर क्यों? मैं बिंदी लगाना छोड़ दूं, इसके लिए आपको मरना होगा, इसलिए। ऐसा चढ़कर कहती है और चली जाती है। भूषण स्तब्ध रह गया। उस रात भूषण ने रात का भोजन होने के बाद कमरे में सोने से फैन चलाने पर बिजली खर्च होगी, यह सोचकर घर के आंगन में जाकर टहल रहा था। तभी वहाँ एक सन्यासी आते हैं। भवती भिक्षां देहि। बेटा, घर पर कुछ है तो खाने को दे दो। हमारे घर पर कोई नहीं, अन्न नहीं, आप अगले घर पर जाइए। बेटा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे पर थोड़ा दया कर दो। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, आप कृपया कर यहाँ से जाइए। ऐसे गुस्से में झिड़क देता है। तभी अंदर से पत्नी एक थाली परोसकर खाना ले आती है। आप भी ना मुझे खाना लाने के लिए कहकर उनसे ऐसे चिढ़कर बात कर रहे हो? आप बुरा मत मानिएगा, ये बस ऐसे ही थोड़े अटपटे से हैं। ऐसे बात को संभालकर सन्यासी को भोजन देती है। सन्यासी ने भोजन स्वीकारा और तृप्त हुए, पर भूषण बड़े गुस्से से पत्नी की ओर देखे जा रहा था। सन्यासी ने भोजन कर कहा, बेटा, आपका ये उपकार मैं आजन्म नहीं भूलूंगा। तुम जैसे भले लोगों के वजह से हम जैसे सन्यासी जीवित रह पाते हैं। हाँ, ठीक है, अब आप यहाँ से जाइए। ऐसे धुक्कारते हुए कहता है। उपकार कर भूल जाने वाले महान इंसान हो लगता है, पर मैं अपनी तृप्ति के लिए कुछ देना चाहता हूँ। कहकर आम का छोटा सा पौधा देते हैं। भूषण बड़े गुस्से से उस पौधे को फेंक देता है। अरे ओ, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है या नहीं? इतना काना उसे कैसे दे दिया तुमने? अगर रख ले ली तो कल हम दही के साथ खा लेते हैं ना। उस पर तुमने मेरा नाम लेकर कहा कि मैंने कहा देने को। वह अन्न वैसे भी बासी था, कल तक खराब ही हो जाता। रख भी लेती तो व्यर्थ हो जाता। और रही बात आपके नाम लेने की, तो हर पत्नी यही चाहती है कि लोग उसके पति की प्रशंसा करें। मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसे अपने तरीके से बहुत स्पष्ट रूप से कहा। भूषण ने कुछ न कहा और चला गया। पत्नी ने उस पौधे को उठाया और आंगन में लगा दिया, पर उसके बाद उसे भूल गई। कुछ दिनों बाद भूषण ने देखा कि आंगन में लगे उस पौधे को एक आम उगा था, पर उसने अनदेखा कर दिया। दिन बीते, पौधा तो नहीं बढ़ा, पर आम बहुत बड़ा हो गया था। भूषण को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे आम का आकार बढ़ने ही लगा। बहुत बड़ा आकार वाला आम हो चुका था। सुनिए जी, लगता है ये कोई विशेष आम का पौधा है। मुझे भी यही लगता है। देखो तो कितना बड़ा हो गया है। दोनों आश्चर्य से उसके बारे में बात करने लगे। फिर वो आम बहुत बड़ा होकर रुक गया। भूषण के घर एक विशाल आम उगा है, ये बात फैलकर पूरे गांव को पता चली, जिस कारण सभी गांव वालों के लिए उस विशाल आम को देखना मानो एक जरूरी काम जैसा हो गया था।
भूषण के घर पर लोगों की भीड़ हुआ करती थी। भूषण के घर आम जितना नहीं बल्कि कद्दू जितना बड़ा हुआ है। भूषण का दिल भले ही बहुत छोटा हो पर आम तो बहुत ही बड़ा हुआ है। ऐसे तरह तरह की बातें भूषण के बारे में कहा करते। युवा लड़के भी इसी विषय में बात कर मजाक बनाया करते। ये आखिर चीज क्या है भाई? मैंने तो ऐसी चीज ना देखी। बचाओ मुझे कोई, कहीं ये आम मेरे जान ना ले ले। ऐसे अजीब अजीब बातें कर हंसी उड़ाया करते। इतने सारे लोगों को आता देख भूषण को कुछ सूझा। अगली सुबह उसने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दी जिस पे लिखा था आम को देखने के लिए 10 रुपए का टोकन खरीदे। भूषण के पत्नी के लाख मना करने के बाद भी भूषण नहीं माना। विशाल आम को देखने की लालसा लोगों में बड़े पैमाने में थी, इसलिए लोग टोकन खरीदकर आम देखने आया करते। सुनिए जी, ये बहुत गलत है। उस आम को काटकर हम दोनों वैसे भी खत्म नहीं कर पाएंगे। भला इसी में होगा कि हम उसे लोगों में बांट दे। अरे चुप कर पगली, जब तक दिया जलता रहा तभी घर को संवार लेना चाहिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। अगर मेरा बस चले तो मैं इस विशाल आम की चर्चा करने को भी टोकन रख दूं। छे, आपके लिए तो बस आपकी ही मुर्गी की टांग ऊंची। आप किसी और की कहाँ सुनोगे? ऐसे बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। दिन बीते। उस विशाल आम के चलते भूषण को बहुत पैसे मिलने लगे। भूषण रात रात जाकर विशाल आम की देखभाल किया करता। ऐसे कुछ दिन तक चलता रहा। भूषण के दिमाग में एक खुराफती सोच आई। कल सुबह आने वाले पहले 50 लोगों को आम छूने का अवसर दूंगा, जिसके बदले में मैं 100 रुपए का टोकन रखूंगा। ये बात उसने सबको बताई। कई लोग इस टोकन को खरीदने के लिए उमड़ पड़े। आखिर पहले 50 लोगों को ये टिकट मिला। वे लोग अगले दिन देखने आने की बात कहकर वहां से चले गए। बैठे बैठे बहुत सारे पैसे मिलने के कारण भूषण फूला नहीं समाया। उस रात भूषण के घर पर चोर चोरी करने आए। कुछ न मिलने के कारण वे निराश हो गए। उन्होंने आम देखा और उसे काटकर खाकर निकल गए। भूषण जैसे ही सुबह उठा और आम को जगह पर न देखा, उसका दिल पसीज गया। उसी वक्त आम को छूने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। भूषण को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों से क्या कहेगा। दरअसल आम चोरों ने ऐसे हड़बड़ाते हुए किसी तरह लोगों को रात बीती बता देता है, पर उन्हें भूषण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पैसे लेकर बहाना बना रहा है ऐसा सोचकर। अगर तुम्हारी बात सच है तो चोरों ने तुम्हारे घर से भी कुछ चुराया होगा ना? पर हमारे घर में चुराने लायक कोई चीज है ही नहीं। भूषण के ये कहने पर भी लोगों ने ये बात नहीं सुनी। असल बात तो ये है कि वो आम था ही नहीं। इस भूषण ने ही कुछ बनाया होगा ताकि वो हमसे पैसे ऐंठ सके। आम को चुना दूंगा ऐसे झूठ दिल से देकर हमसे पैसे लिया और अब बहाने बना रहा है। ऐसे बड़े ही गुस्से से कहता है। ये बात गांव के मुखिया तक पहुंची। देखो भूषण, तुमने जो किया वो बहुत गलत है। इन सब के पैसे लौटा दो। ऐसे कैसे होगा? हम अपने काम छोड़कर आए हैं। अगर काम पर गए होते तो हम 2 पैसे कमा सकते थे। ठीक है, उनके टोकन के पैसों के साथ एक दिन के हमाली के पैसे भी जोड़ कर दे दो या आम को छूने दो। इस तरह मुखिया ने बात को सुलझाया। भूषण आम को तो छूने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सबके पैसे लौटा दिए। हिसाब करने पर जितना कमाया था उससे ज्यादा गवा दिया। ये सोचकर भूषण बहुत दुखी चेहरे से वापस लौट रहा था। तभी उसे सन्यासी दिखाई देते हैं। उस सन्यासी से अपनी व्यथा बताते हैं। बेटा, धन का लालच हमें एक ना एक दिन डुबा देता है।
अधिक लालच बुरे अंत का कारण है। हमें जो मिलता है उसका हम समाज के लिए उपयोग करो तो देश का उद्धार होता है, और अगर अपने पत्नी और बच्चे के लिए करो तो अपने परिवार का उद्धार होता है। उसके विपरीत लालच में आकर उसका उपयोग ना करो तो वो व्यर्थ ही जाता है। कम से कम अब तो पैसों का मोह छोड़कर लोगों की मदद करते हुए खुशहाली से अपना जीवन बिताओ। दीर्घायुष्मान भव। ऐसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। भूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद भूषण पूरी तरह से बदल गया और लोगों की सहायता करने लगा, सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उस पौधे में एक और आम उग गया। पहले वाले आम की ही तरह ये भी बहुत विशाल आम बन गया और रुक गया। भूषण ने उस आम को काटकर लोगों में बांट दिया। भूषण की पत्नी दूर खड़े ये सब देख रही थी। भूषण ने आम को बांटते हुए अपनी पत्नी की ओर देखते हुए इशारों में सवाल किया कि क्या हुआ। पत्नी ने कहा कुछ नहीं और हल्के से मुस्कुराई। भूषण बहुत खुश हुआ।